अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग रो रहा था क्योंकि उसे लगा कि उसका गगा आ चुका है। इसका मतलब वांग जी उसके साथ वापस चला जाएगा, जिसे सोचकर विंग बहुत रो रहा था। वांग जी ने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, विंग तुम क्यों रो रहे हो? विंग ने कहा, लैंजन क्या तुम मुझे प्यार नहीं करोगे? बस आज रात के लिए क्या तुम मेरे पास नहीं रहोगे? वांग जी ने कहा, हाँ हाँ विंग। विंग ने तुरंत अपने सिर को खोल दिया। उसके बाद उसने कहा, लैंजन मुझे प्यार करो, अपनी वाइफ को प्यार करो। ये सुनकर लान वांग जी ने तुरंत उसे अपनी तरफ खींच लिया, क्लोज़ किया और फिर वो उसके नेक पर किस करने लगता है। वो उसके नेक को लिक कर रहा था, सक कर रहा था, वहाँ पर बाइट कर रहा था, वहाँ पर बहुत सारा लव बाइट्स बना रहा था। धीरे धीरे करके विंग अपने हाथों का यूज़ करके वांग जी का जो रूप्स था उन्हें खोलने लगता है। पहले अपर रूप्स, उसके बाद उसका सेकंड लेयर, थर्ड लेयर करके ऐसे करके करके वो वांग जी की 7 लेयर को खोलता है। उसके बाद फाइनली वांग जी का जो स्किन था वो विंग के सामने आता है। वांग जी तभी भी विंग के नेक को लिक कर रहा था, सक कर रहा था। विंग ने अपनी आँखें बंद करते हुए वांग जी की पूरे पीठ को अपने हाथ से टच किया और उसकी पीठ को हाथ से सहलाने लगा। वांग जी धीरे धीरे करके विंग को ऐसे खींचते हुए बेड के पास ले जाता है। उसके बाद वो दोनों बेड पर ऐसे गिर गए। उसके बाद वांग जी विंग के बालों को साइड करता है जो कि थोड़े से लॉन्ग थे। उसके बाद वो विंग की नोज़ पर किस करते हुए कहा, विंग कल तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा था ना, मैं नहीं चाहता कि फिर से वैसा कुछ हो। विंग ने उसके नेक से पकड़ते हुए उसे खींचते हुए कहा, देखो लैंजन ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ मुझे प्यार करो। वांग जी ने कहा, उसके बाद वांग जी विंग को फिर से किस करने लगता है। वो धीरे धीरे करके विंग के ट्राउज़र को निकाल देता है और ट्राउज़र को निकालने के बाद वो उसे प्रिपेयर करने लगता है। वो उसे बहुत डीपली किस कर रहा था और वो उसे प्रिपेयर कर रहा था। विंग वांग जी की माउथ के अंदर मौन कर रहा था। अच्छी बात है कि विंग का रूम साउंड प्रूफ था, नहीं तो उन दोनों का ये साउंड सेमलेस साउंड सबको सुनाई देता। विंग प्रिपेयर होने के बाद वांग जी अपने लोअर रोब्स को उतारता है। उसके बाद विंग की थाइस को पकड़ता है और उन्हें रब करते हुए कहा, विंग क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? विंग ने कहा, नहीं लैंजन मुझे चाहिए, अभी चाहिए तुम। लन वांग जी ने उसकी थाइस पर किस करना स्टार्ट किया। वहाँ पर लव बाइट बनाया, बहुत ज़्यादा लव बाइट्स बनाया। विंग की वाइट से स्किन के ऊपर पिंक पिंक सा लव बाइट। वांग जी उसे देखकर प्राउड फील कर रहा था। उसके बाद वो उसकी लोअर पार्ट का अपनी माउथ में लेकर सक करने लगता है, जिसके दौरान विंग और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। वो अपने लिप्स को बाइट करने लगता है। वो मौन कर रहा था, सांसें भर रहा था, उसका चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा था। धीरे धीरे करके विंग ने अपने आप को वांग जी की माउथ के अंदर रिलीज़ किया। वांग जी ने उसके वार्म लिक्विड को निगलते हुए कहा, विंग तुम बहुत टेस्टी हो। उसके बाद वो विंग की टमी के ऊपर किस करता है और उसके नेबल के ऊपर। उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर आता है। ऊपर आते हुए वो उसकी हर जगह पर किस कर रहा था, अपनी टंग को फिरा रहा था। उसके बाद धीरे धीरे करके वो उसके निप्पल्स के ऊपर अटैक करता है। वो उसके निप्पल्स को अपने माउथ में लेता है और फिर सक करने लगता है। विंग उसकी बालों को अपनी उंगली में खींचता है। उसके बाद वो मौन करने लगता है, अपने लिप्स को बाइट करने लगता है। वांग जी जो कि था वो उसकी ब्रेस्ट को बार बार स्क्वीज कर रहा था और उसके निप्पल को अपने माउथ में लेकर सक कर रहा था। विंग ने कहा, लग जाओ प्लीज़, मैं और वेट नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ बेबी। लान वांग जी ने कहा, विंग आई लव यू। विंग ने कहा, लव यू टू। उसके बाद वांग जी ने विंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लिया और फिर वो उसे फिर से डीपली किस करने लगता है और डीपली किस करते हुए वो अपने आप को विंग के अंदर ले जाता है और उसके बाद वो मूव होने लगता है। इस बार विंग बहुत लाउडली मौन करने लगता है। वांग जी पूरा ही विंग के अंदर था और वो बहुत जेंटल था। धीरे धीरे करके वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है और वो रफ़ होने लगता है। विंग उतना ही मौन कर रहा था जितना वांग जी रफ़ होता जा रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी अपने आप को रिलीज़ करता है विंग के अंदर और फिर वो दोनों रेस्ट करते हैं। कुछ देर रेस्ट करने के बाद वो लोग फिर से अपना सेकंड राउंड के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग सेकंड राउंड, थर्ड राउंड ऐसे करते करते वो लोग फोर्थ राउंड कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वांग जी विंग को अपनी गोद में लेता है और फिर से वो 2-3 राउंड ऐसे लेता है और ऐसे करते उन दोनों की रोमांस पूरी रात चलती रहती है। सीन कट होती है सुबह। सबसे पहले जियांग चैंग ट्रेन से उतरते हुए कहा, फाइनली पहुंच गया गांव में। जे बच्चन ने कहा, जियांग चैंग वो लोग कहाँ हैं? जियांग चैंग ने कहा, तुम चिंता मत करो, हाँ वो हमें मिल जाएंगे, इतना चिंता क्यों करते हो, हम लोग गाँव में आ चुके हैं। जे बच्चन ने कहा, देखो मेरा भाई बहुत ज़्यादा भोला भाला सा है,
जियांग चंग ने कहा हाँ पता है, तुम्हारा भाई बहुत भोला भाला सा है, मैंने देखा है उसे, वो बहुत ज़्यादा क्यूट भी है। ये सुनकर जे बच्चन ने कहा हाँ तुमने सही कहा। उसके बाद वो लोग नानी के घर पहुंच गए और उनका पीछा कर रहा था वैन चाओ, क्योंकि वैन चाओ पहले से ही जे बच्चन का पीछा कर रहा था कि कब लान वांगजी से मिलेगा, क्योंकि जे बच्चन लान वांगजी को ढूंढेगा और वैन चाओ लान वांगजी को मार डालेगा। गाँव में तो लान वांगजी नहीं था, जे बच्चन पहले से ही जानता था कि शायद वैन चाओ उसका फॉलो कर रहा है, लेकिन अभी तक वैन चाओ का कोई भी लोकेशन या फिर कोई भी कुछ उसे नहीं मिला था, इसीलिए वो श्योर नहीं था। जब वैन चाओ नानी के घर के पास आ गया था तब जे बच्चन ने उसे देख लिया कि कोई काली सी छाया उसके पीछे पीछे आ रहा है और उन्हें फॉलो कर रहा है। तुरंत जे बच्चन उसके ऊपर अटैक करने लगता है। ये देखकर जो जियांग चैंग था वो हैरान था, उसने कहा क्या हुआ है। उसके बाद जे बच्चन उसे मारते हुए उस गांव से दूर ले जाने लगता है और वैन चाओ भी सामने आते हुए कहा अरे वाह जे बच्चन, क्या बात है, तुमने मुझे ढूंढ लिया फाइनली, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, अब लान वांगजी को मैं मार कर रहूँगा। जे बच्चन ने कहा ये तेरा ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। ये बोलकर वो उसे मारते हुए जंगल की तरफ जाने लगता है और वो दोनों में ही ज़बरदस्ती फाइट चल रहा था। ये देखकर जो जियांग चैंग था वो तो शौक में था, ये क्या हो रहा है और ये इंसान कौन है और ये इसके साथ फाइट क्यों कर रहा है, ये तलवार कहाँ से आ गई इसके पास, कुछ भी तो नहीं था। जियांग चंग तो पूरा ही शौक में था ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी फाइट चल रही थी। वो लोग जंगल में आ चुके थे। जियांग चंग ने कहा हे रुक जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो, लेकिन वो लोग कहाँ रुकने वाले हैं, वो लोग दुश्मन हैं। वैन चाओ ने कहा जे बच्चन ये कौन है, बताया नहीं, तुम्हारे पास एक ओमेगा भी है। फिर जे बच्चन ने कहा चुप रह तुम, और फिर ये बोलकर वो उसे और मारने लगता है। थोड़ी देर बाद जो वैन चाओ था वो एक ब्लैक ड्रैगन में बदल जाता है। उसने कहा हाँ लगता है असलियत सामने आना ही पड़ेगा, वैसे एक इंसान हो या फिर देवता, सामने तो सबको आने पड़ता है ना। जे बच्चन ने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बोलकर वो भी एक वाइट ड्रैगन में बदल गया। ये देखकर जियांग चैंग शॉक्ड, ये क्या हो रहा है, ये इंसान है या फिर कोई दानव या फिर कोई ड्रैगन, मतलब वो शॉक्ड। उसके बाद वैन चाओ के साथ जो जे बच्चन था उसकी ज़बरदस्त फाइट होती है। वो लोग आसमान में जाते हैं उड़कर। ब्लैक ड्रैगन एंड वाइट ड्रैगन के बीच इतना ज़बरदस्ती फाइट देखकर सब लोग हैरान हो गए थे। गांव वाले बाहर आ गए थे, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, ड्रैगन्स कहाँ से आ गए, क्या ड्रैगन देवता पृथ्वी पर आया है। ये सब वो सोच कर ही वो लोग फूल और फल निकालते हैं और उसके बाद वो लोग ड्रैगन के पास दुआ मांगने के लिए वहाँ पर बैठ जाते हैं घुटना टेक कर, क्योंकि ड्रैगन सम्राट वाइट कलर का जो ड्रैगन सम्राट होता है वो खुद धरती पर घूम रहा है। उसे पता ही नहीं है कि वो फाइट कर रहा है ब्लैक ड्रैगन के साथ। और यहाँ पर वैन चाओ की हार होती है। वैन चाओ फाइनली हारते हुए कहा जे बच्चन डरना मत, मैं दोबारा फिर आऊँगा। ये बोलकर वो वहाँ से गायब हो गया। और जे बच्चन ने देखा कि नीचे जंगल में जियांग चंग हाँ करके उन दोनों को देख रहा है। जब जे बच्चन नीचे आया तब वो अभी तक ड्रैगन में था, ड्रैगन फॉर्म में, तो जे बच्चन उसे देख रहा था। और जब जे बच्चन अपनी फेस को लेकर उसके पास आया तब वो बेहोश हो गया। जे बच्चन फिर से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गया, वो इंसान बन गया। उसके बाद वो मैजिक से पानी को लाता है, उसके बाद वो जियांग चैंग की फेस के ऊपर रखता है। जियांग चैंग ने कहा बचाओ मुझे, बचाओ, दो ड्रैगन। जियांग चैंग की बात सुनकर जे बच्चन ने कहा क्या ड्रैगन। जियांग चैंग ने तुरंत जे बच्चन को धक्का दे दिया। उसने कहा दूर रहो मुझसे, तो तुम इंसान नहीं हो। ओ माय गॉड, मैं इतने दिन तक एक ड्रैगन के साथ घूम रहा था। फिर जे बच्चन ने कहा देखो मेरी बात को समझो। फिर जियांग चैंग ने कहा नहीं, तो तुम मुझे खा जाओगे ना, तो तुम मुझे खा जाओगे। फिर जियांग चैंग की बात सुनकर जे बच्चन ने कहा मैं इंसानों को नहीं खाता हूँ। फिर जियांग चैंग चुप हो गया। उसके बाद उसे कहा तुम क्या खाते हो। जे बच्चन ने कहा मैं कुछ भी नहीं खाता, मैं कुछ नहीं खाता। जियांग चैंग ने कहा तुम मुझे नहीं खाओगे ना। जे बच्चन ने कहा अगर खाना होता तो कब का खा जाता। जियांग चैंग ने कहा हाँ सही है, तुमने सही कहा। फिर जे बच्चन ने कहा दरअसल मेरा भाई को मैं ढूंढने के लिए आया था और तुम जानते हो मेरा भाई कहाँ है। जियांग चैंग ने कहा तो आखिर तुम कौन हो, इंसान हो या फिर ड्रैगन। जे बच्चन ने कहा मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक ड्रैगन हूँ, ड्रैगन सम्राट लान सिचैन। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा ड्रैगन सम्राट लान सिचैन मेरे साथ घूम रहे हैं। और ये बोलकर जियांग चैंग नीचे बैठ गए। उसने कहा देवता जी मैंने आपको पहचाना ही नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत तंग किया, आप मुझे श्राप मत देना। ये सुनकर सिचैन ने कहा उठो हम दोस्त हैं। जियांग चैंग ने कहा सच में आप मुझे श्राप तो नहीं दोगे ना। जे बच्चन ने कहा नहीं, मुझे मेरा भाई चाहिए बस। जियांग चैंग ने कहा हाँ ओके। और फिर वो लोग नानी के घर आ गए। जब वो लोग नानी के घर आए नानी ने कहा अरे
जियांग चंग बच्चा तू यहाँ पर? जियांग चंग ने कहा नानी कैसे हो आप? नानी ने कहा मैं ठीक हूँ, लेकिन तू यहाँ पर क्या कर रहा है इतने दिन बाद? जियांग चंग ने कहा नानी वो मैं विंग को लेने आया हूँ। विंग कहाँ है और उसका दोस्त? नानी ने कहा विंग, और तू वांग जी की बात कर रहा है? जेबुचुन ने कहा हाँ 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 वांग जी, वो कहाँ है? नानी ने कहा अकल के पैदल, वो लोग तो घर चले गए हैं। तू कहाँ था इतने दिन तक? जियांग चंग ने कहा वो लोग घर चले गए हैं? नानी ने कहा हाँ वो लोग घर चले गए हैं, सुबह को गए हैं वो लोग। ये सुनकर हैरान थे, कल सुबह घर चले गए और आज हम लोग आ गए यहाँ पर, ये क्या हो रहा है सब कुछ? जेबुचुन ने कहा क्या वांग जी भी गया था? नानी ने कहा हाँ वो भी चला गया है। जियांग चंग ने कहा चलो घर चलते हैं। नानी ने कहा कैसे जाओगे? जियांग चंग ने कहा ट्रेन से। नानी ने कहा ट्रेन कहाँ मिलेगी तुम्हें, अब ट्रेन तो निकल चुका होगा। जियांग चंग बैठ गए, उसने कहा नहीं मुझे घर जाना है, मुझे गांव में नहीं रहना। सिचैन ने कहा चलो हम साथ चलेंगे। जियांग चंग ने कहा साथ चलेंगे लेकिन कैसे? जेबुचुन ने कहा मेरे साथ आओ। ओके नानी हम चल रहे हैं। नानी ने कहा ठीक है जा। उसके बाद वो लोग बाहर आ गए। देखते ही देखते सिचैन एक बहुत बड़े वाइट ड्रैगन में बदल गया, जिसे देखकर जियांग चंग ने कहा मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। जेबुचुन ने कहा मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मेरे पीठ पर बैठो। जियांग चंग ने कहा तुम्हारे पीठ पर? तो तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? फिर सिचैन ने कहा अगर तुम्हें जाना है तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। जियांग चंग ने कहा नहीं मुझे जाना है। ये बोलकर वो उसके पीठ पर आ गया। उसने कहा अब सुनो क्या तुम बहुत तेज़ी से उड़ोगे? सिचैन ने कहा हाँ कस के पकड़ो, और फिर उसने कस के पकड़ लिया। उसके बाद वो लोग आसमान में उड़ गए। सीन कट होती है, यहाँ पर विंग को दिखाया जाता है। विंग चुपचाप बैठा हुआ था। मैडम यू ने कहा विंग तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो, क्या हुआ है? वांग जी ने कहा विंग क्या तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा है? विंग ने उसके फेस पर हाथ रखते हुए कहा चुप रहो तुम। वांग जी अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा क्या हुआ विंग? विंग ने कहा चुप रहो, यहाँ पर सब लोग हैं। वांग जी ने कहा ओके। मैडम यू को कुछ समझ में नहीं आया, क्या बात है तुम दोनों ऐसे चुप चुप के क्या बात कर रहे हो? विंग ने कहा कुछ नहीं मॉम, कुछ भी तो नहीं। फिर मैडम यू ने कहा तेरा कॉलेज नहीं है आज? विंग ने कहा है लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। मैडम यू ने कहा तो क्यों नहीं जाएगा? विंग ने कहा मॉम वो मेरा मन नहीं है। विंग ने अपने माइंड में कहा अगर मैं चला गया और फिर उसका भाई आकर उसे लेकर चला गया तो फिर क्या होगा? नहीं मैं वांग जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं उसका भाई उसे लेकर चला गया तो? उसने वांग जी को देखा जो कि खा रहा था चुपचाप। सीन कट होती है। थोड़ी देर बाद जेबुचुन और जियांग चंग सब लोग वहाँ पर पहुँच गए। रास्ते में सिचैन ने जियांग चंग को सब कुछ बोल दिया था उसके बारे में, वो कौन है ये सब कुछ वगैरह वगैरह। उसे सुनकर जियांग चंग बहुत इमोशनल हो गया था। कुछ दिन जेबुचुन के साथ घूमने की वजह से अब वो जेबुचुन को लाइक करने लगा है, वो उसे पसंद करने लगा है, बोलूँ तो वो उसे प्यार करने लगा है। उसकी आंखों में आंसू देखकर जेबुचुन ने कहा तुम क्यों रो रहे हो? अब वो लोग धरती पर उतर चुके थे। जियांग चंग ने कहा नहीं कुछ नहीं, क्या तुम चले जाओगे अपने भाई को लेकर? जेबुचुन ने कहा हाँ मैं उसे लेने के लिए आया हूँ और ऑब्वियसली मैं उसे लेकर चला जाऊँगा। फिर ये सुनकर जियांग चंग थोड़ा अपसेट हो गया। उसे देखते हुए जेबुचुन ने कहा क्या बात है? जियांग चंग और रोने लगा। अब वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से। जेबुचुन ने कहा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? जियांग चंग ने तुरंत जेबुचुन को हग करते हुए कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरा दिल तोड़कर तुम चले जाओगे? ये सुनकर जेबुचुन हैरान था। उसने कहा दिल तोड़कर? जियांग चंग ने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत करने लगा हूँ। इतने दिन मेरे साथ क्यों थे, बोलो क्यों थे बोलो। ये बोलकर वो उससे मारने लगता है। जेबुचुन ने कहा लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और मुझे लगा भी नहीं। जियांग चंग ने कहा तुम नहीं करते हो, मुझे पता है। जेबुचुन ने कहा मैं भी करता हूँ। ये बोलकर उसने फिर से हक कर लिया। जियांग चंग ने कहा तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे ना? जेबुचुन ने कहा मुझे कुछ सोचने दो, फ़िलहाल के लिए वांग जी को ले जाना बहुत ज़रूरी है। ये सुनकर जियांग चंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद जेबुचुन ने कहा पहले मैं वांग जी से मिल लूँ, उसके बाद ठीक है? उसे कहा ठीक है। उसके बाद वो लोग डोर पर नॉक करते हैं। मैडम यू दरवाजे को खोलता है। उसने कहा जियांग चंग इतनी जल्दी आ गए, क्या ट्रेन मिल गई थी? जियांग चंग ने कहा मॉम, और फिर वो लोग अंदर आ गए। मैडम यू ने कहा हाँ वांग जी और विंग भी घर आ गए, तुम्हें कॉल किया लेकिन तुम्हारी फ़ोन शायद उसका नेटवर्क नहीं था। जियांग चंग ने कहा हाँ सही कहा आपने।
जब वांग जी ने अपने भाई को देखा वो दौड़कर आ गया। सिचैन ने वांग जी को हक करते हुए कहा, वांग जी फाइनली मुझे तुम मिल गए, मेरा भाई, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। वांग जी ने कहा, गगा मैं भी। जिबुचुन ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उन दोनों को देखकर दो इंसान नाखुश हो चुके थे। वो था विंग और जियांग चैंग। ये दोनों अपसेट हो गए थे। विंग तब नीचे आ रहा था जब उसने देखा वांग जी अपने भाई के साथ बात कर रहा है। विंग बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका था। उसने कहा, बस हो चुका है, वांग जी अब चला जाएगा मुझे छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए वो आसमान में चला जाएगा। वो एक स्क्विरल गॉड है, जाना तो पड़ेगा ही उसे। उसने कहा, गगा आपको पता है ये लोग बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। वांग जी तारीफ़ का पिटारा खोल लेता है और सब कुछ बोलने लगता है कि मैंने ये किया, वो किया, ये सीखा, वो सीखा, सब कुछ। और जिबुचुन उसकी बात सुन रहा था। सीन कट होती है, वो लोग गार्डन में बैठे हुए थे। गार्डन में जब वो लोग बैठे हुए थे तब जिबुचुन और वांग जी बात कर रहे थे साथ में। वांग जी ने कहा, नहीं गगा मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जिबुचुन ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। वैन चाओ जो कि तुम्हें मारने के लिए इधर उधर घूम रहा है, किसी दिन वो तुम्हें मिल गया तो फिर। वांग जी ने कहा, वो घायल है ना। जिबुचुन ने कहा, हाँ घायल तो मैंने कर दिया, लेकिन कितने दिन तक वो रहेगा ऐसा, वो फिर आएगा। वांग जी ने कहा, मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं वापस नहीं जा सकता हूँ विंग को छोड़कर। जिबुचुन ने कहा, वांग जी पागलपंती मत करो, अभी तक तुम्हारी शक्ति का शुद्धिकरण नहीं हुआ है, वो हो जाए उसके बाद तुम पूरे पावर को यूज़ कर सकते हो। वांग जी ने कहा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जिबुचुन ने कहा, उसके लिए तुम्हें और शांत होना पड़ेगा और तुम्हारे स्क्विरल की शक्ति को जगाना पड़ेगा और तुम्हें एक बहुत बड़े स्क्विरल में बदलना पड़ेगा, तभी तुम्हारी शक्ति को तुम जागृत कर सकते हो। वांग जी ने कहा, उसको लेकर मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पर अखरोट है और विंग भी है। मैं विंग के अलावा नहीं रह सकता हूँ गगा, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। सिचैन ने वांग जी को देखा और वांग जी ने कहा, गगा क्या हम विंग को भी साथ ले जाएं। ये सुनकर सिचैन ने कहा, तुम पागल हो क्या, विंग को साथ में ले जाओगे। हाँ मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। वांग जी ने कहा, गगा मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी। सिचैन ने याद किया, जियांग चैंग और वो भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, जाना तो पड़ेगा ही ना। इधर जियांग चैंग ने अपनी फैमिली में सब कुछ बोल दिया उसने कि वांग जी कोई इंसान नहीं है और जिबुचुन भी। उन लोगों ने कहा, इतने दिन तक हमारे घर में अमरदेव रह रहे थे और हमें खबर भी नहीं थी। विंग ने कहा, मुझे पता है, सब लोग सुन रहे थे बातें। विंग अपसेट होकर ऊपर चला गया और वो छत पे बैठा रहा। छत पे अकेला खड़ा था। थोड़ी देर बाद पीछे से एक आवाज़ आती है, विंग। विंग पीछे मुड़ता है, वहाँ पर वांग जी का भाई था सिचैन। उसे देखते हुए एक स्माइल के साथ उसके पास आ गया। विंग ने कहा, गगा। सिचैन ने कहा, विंग कैसे हो तुम। विंग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ। सिचैन ने कहा, थैंक यू विंग। विंग ने कहा, क्यों। सिचैन ने कहा, मेरी भाई का ख्याल रखने के लिए। थैंक यू सो मच विंग। विंग ने कहा, कोई बात नहीं गगा। फिर सिचैन ने कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो ना विंग। विंग अब चुप हो गया। सिचैन ने कहा, मुझे पता है विंग तुम मुझसे प्यार करते हो और वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए जब मैंने उसे कहा कि हम घर चलने वाले हैं तो उसने मुझे कहा कि वो जाना नहीं चाहता है। ये सुनकर विंग ने कहा, तो फिर। सिचैन ने कहा, अगर वो वापस नहीं गया धीरे धीरे करके उसकी शक्ति कम हो जाएगी, उसका पावर कम हो जाएगा और उसके बाद वो मर जाएगा। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या वो मर जाएगा। सिचैन ने कहा, अभी तक उसकी शक्ति की शुद्धिकरण नहीं हुआ है, वो करना बहुत ज़रूरी है और वो हम तब कर सकते हैं जब वो पूरे 1000 साल का हो जाए। लेकिन वो 1000 साल होने के बाद ही घर से अचानक भाग गया और वो धरती पर आ गया तुम्हारे पास। हम उसे कब से ढूंढ रहे हैं, अब तो 1 महीना भी हो चुका होगा वो घर से भाग चुका है। अब तो उसका आत्मिक शक्ति बहुत कम भी हो रहा होगा, शायद वो बहुत वीक फील भी कर रहा होगा। विंग ने कहा, सच में ऐसा हो रहा है। जिबुचुन ने कहा, हाँ विंग, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरी शुद्धिकरण हो चुकी है, इसीलिए मैं धरती पर आराम से रह सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी तक उसकी नहीं हुई है। विंग ने कहा, इसके लिए क्या करना पड़ता है। फिर जिबुचुन ने कहा, उसके गोल्डन कोर को जागृत करना पड़ेगा जो कि उसके अंदर छिपा हुआ है और उसके लिए उसे एक बहुत बड़े स्क्विरल में बदलना पड़ेगा और वो काम इतना आसान नहीं है।
एक बड़ा स्क्विरल बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। जैसे कि पहली बार मैं बना था बड़ा सा ड्रैगन जो हवा में उड़ भी सकता है। फिर विंग ने कहा वांग जी भी हवा में उड़ सकता है। फिर जिबुचू ने कहा हाँ वो उड़ सकता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर सकता है जो पावर उसके पास है अभी। विंग ने कहा तो फिर हम क्या करेंगे? जिबुचू ने कहा उसे कहो मेरे साथ जाने के लिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम दोनों को अलग नहीं करूँगा विंग। विंग ने कहा आप उसे ले जाओगे? कितना टाइम लगेगा? जिबुचू ने कहा टाइम लगेगा विंग, मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, किसी किसी को 10 साल भी लग सकते हैं। विंग ने कहा 10 साल? जिबुचू ने कहा इतना आसान नहीं है विंग जितना तुम सोच रहे हो। विंग ने कहा 10 साल में कैसे रहूँगा उसके बिना? जिबुचू ने कहा आई एम सॉरी विंग, मुझे पता है कि तुम पे क्या बीत रही है। विंग ने कहा हाँ मैं समझ पा रहा हूँ, अगर वांग जी सब कुछ नहीं करेगा तो उसे खतरा भी है। जिबुचू ने कहा हाँ अब तुम सोचो विंग, वांग जी जिद कर रहा है, वो नहीं चाहेगा, अब तुम कुछ करो विंग, तुम्हारे ऊपर भरोसा है। ये बोलकर शिनचैन एक स्माइल के साथ चला गया वहाँ से। विंग सोच रहा था। ऐसे करते करते पूरा दिन बीत गया। जिबुचू उसी घर में था और वो जियांग चैंग के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। जियांग चैंग और वो दोनों बातें कर रहे थे। जियांग चैंग को पता है कि जिबुचू चला जाएगा, फिर भी वो उसके साथ बातें कर रहा था। रात के टाइम डिनर के वक्त जिबुचू ने नोटिस किया कि वांग जी इस फैमिली के साथ कितना ज़्यादा अटैच हो चुका है, वो कितना ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है, वो कितना खुश है सब लोगों के साथ बातें करना, खुश रहना। उसने एक और चीज़ नोटिस किया, उसने देखा कि विंग बहुत ज़्यादा ही अपसेट है। थोड़ी देर बाद वांग जी बाहर आता है। वांग जी को अजीब फील हो रहा था। विंग उसके पीछे पीछे बाहर आता है। उसे देखा कि वांग जी की खून की उल्टी हो रही है। वांग जी ने खून की उल्टी किया। विंग ने कहा लैंजन तुम ठीक तो हो ना? वांग जी ने कहा विंग मैं ठीक हूँ विंग, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा अभी तुमने क्या किया यहाँ पर? वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा नहीं कुछ भी नहीं किया, चलो अंदर चलते हैं। उसके बाद वो विंग को खींचते हुए वहाँ से अंदर लेकर आ गया। विंग को पता है कि वांग जी ने खून की उल्टी किया। सीन कट होती है। विंग अपने बेड पर था। वो इधर तो उधर घूम रहा था। उसने कहा मुझे नींद नहीं आ रही है लैंजन, मैं क्या करूं? तुम्हें जाने के लिए बोलूं, मन नहीं कर रहा है, तुम्हें रहने के लिए बोलूं, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है, तुम्हें जाना पड़ेगा। गगा ने कहा है तुम्हारे गोल्डन कोर को जगाने के लिए तुम्हें एक बहुत बड़े स्क्विरल में बदलना पड़ेगा और उसके लिए तकरीबन 10 साल भी लग सकता है। वांग जी 10 साल में मैं कैसे बिताऊंगा, क्या करूंगा वांग जी, मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा? विंग सोच रहा था। विंग ने अपने आंसू को पोंछा। उसने कहा लेकिन मुझे संभालना पड़ेगा, वांग जी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो उठ गया। उसके बाद वो वांग जी के रूम के पास चला गया। उसने दरवाजे पर नॉक किया। रूम को खोलते हुए वांग जी ने कहा विंग तुरंत उसे हग करते हुए कहा लैंजन। वांग जी ने कहा क्या हुआ है विंग? विंग ने कहा मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही है लैंजन। वांग जी ने कहा क्या हुआ है विंग? विंग ने कहा कुछ नहीं हुआ है, मुझे तुम्हारे पास सोना है। ये सुनकर वांग जी ने कहा ठीक है विंग, और फिर वो विंग को लेकर अंदर आ गया और दरवाजे को बंद कर दिया। उसके बाद वो विंग को लेकर बेड पर आ जाता है। विंग उसकी चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखकर सो रहा था बहुत आराम से। उसने कहा लैंजन तुम्हें जाना पड़ेगा ना? वांग जी ने कहा मैंने गगा से बात कर लिया है, मैं नहीं जाऊँगा। वांग जी ने कहा मुझे नहीं जाना है, तुम्हारे अलावा मैं नहीं रह सकता हूँ विंग। विंग ने कहा लेकिन तुम्हें जाना चाहिए ना? वांग जी ने कहा मैं नहीं जा सकता हूँ। ये बोलकर उसने विंग के लिप्स के ऊपर बाइट कर लिया और फिर वो विंग के लिप्स को सक करने लगता है। वो विंग को किस कर रहा था। थोड़ी देर बाद विंग भी उसे किस बैक करता है। विंग की आंखों में आंसू थे लेकिन विंग ने खुद को कंट्रोल कर लिया। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की रोमांस में खो जाते हैं। वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होता है, बहुत सारा राउंड्स लेता है और फाइनली जाकर वो शांत होता है। वो इस बार भी विंग के अंदर रिलीज होता है। सीन कट होती है। सुबह के टाइम विंग अपने दोस्तों से मिलने के लिए आया था पार्क में। कॉलेज के सामने जो पार्क है वहाँ पर वो बैठा हुआ था। वांग जी उसे ढूंढते हुए कॉलेज तक आ चुका था लेकिन विंग कॉलेज में नहीं था। तो एक दोस्त ने बताया कि विंग सामने के पार्क में गया है। उसके दोस्तों ने कहा विंग तो फिर तुम क्या करोगे? विंग ने कहा मुझे नहीं पता। ने हुसैन ने कहा देखो विंग अगर इसमें उसी की भलाई है ना तो तुम वही करो। विंग तुम समझ रहे हो ना? विंग ने कहा हाँ मैं समझ रहा हूँ।
उसके बाद वहाँ पर वांग जी आ गया। वांग जी के पास रोज़ था। उसके बाद वांग जी ने कहा, वेंग तुम यहाँ पर, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। वेंग ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, तुम। वांग जी ने कहा कि क्या हुआ। वेंग ने कहा, तुम्हें किसने कहा है यहाँ पर आने के लिए। वांग जी ने कहा, वेंग